हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें मैं बात करने वाली हूँ कांक्षा चमोला के बारे में, जो कि लॉकअप में मैं उनको देख रही हूँ पब्लिकली, हम सब देख रहे हैं। इसमें एक एपिसोड था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जिसमें राम कपूर वाज टॉकिंग अबाउट चीटिंग से रिलेटेड कुछ बात हुई थी। एंड कांक्षा चमोला बहुत वर्कअप हो गई, चमोला जी, मतलब कि इतना गुस्सा हो गई और एकदम से कहने लगी चीटिंग एक वेल थॉट थिंग होती है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है, जो भी इंसान कर रहा है वो सोच समझ के कर रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो मुझे अब जो उनका बिहेवियर है, एक्चुअली इट इज़ वेरी ऑपोजिट ऑफ हाउ शी हैड रिएक्टेड। पहली चीज़ तो जो डिवोर्स वाली बात है वो भी मुझे कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं लगी आफ्टर वॉचिंग गौरव, उनके हस्बैंड जब आए तो आई फेल कि ही वॉज ऑल्सो नॉट, ऐसा लगा मुझे, आई कुड बी राइट और रॉन्ग, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने बात की थी तो ये कहा था कि यार अभी तो हमने डिवोर्स फाइल ही नहीं किया, अभी तो कोई पटिशन ही नहीं डाली है, तो तुमने ये क्यों बोला, अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस किया है, हमारी बातचीत हुई है, ओके फाइन, हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, अलग घरों में रह रहे हैं, बट हम अलग तो नहीं हुए, अभी तो हम फिर भी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे तो चमोला जी ने बड़ा ही लाउड रिएक्शन दिया था अबाउट लॉयल्टी। सेकेंडली बाइसेक्सुअलिटी वाला जो पॉइंट है। थर्डली हाउ चमोला इज़ बिहेविंग विद पैमेला इज़, ये क्या है, मतलब अगर आप अभी किसी के साथ मैरिड हो और आप इतना ज्ञान देते हो लॉयल्टी पे और चीटिंग के खिलाफ इतना आप बोलते हो और इतना लाउड और वोकल होके बोलते हो और लिटरली बेचारे राम कपूर को पूरा ही बैश कर देते हो, धो देते हो उसको, तो फिर आप खुद पब्लिकली एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मैरिड पर्सन होके, ठीक है आप बाइसेक्सुअल हो, आपकी अपनी चॉइस है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन जो वो कर रही है वो शादी के तो खिलाफ ही है ना। मतलब आप मैरिड हो, आप बाइसेक्सुअल हो, ठीक है, आपने दुनिया को बता दिया कि आप शादी से पहले बाइसेक्सुअल थे, अब आप 9 साल से या 11 साल से फुल्ली कमिटेड हो अपने हस्बैंड के प्रति और आपको अब आप ए सेक्सुअल हो। अपेरेंटली वो एक दिन कह रही थी वो ए सेक्सुअल है, और फिर शी इज़ गिविंग ऑल दिस कंटेंट लाइक मसाजेस करना पैमेला को, उसके साथ डेट की बातें करना, उसके साथ अजीब सा एक वाहियात सा फ्लर्टिंग चल रहा है। पता है, इट इज़ नॉट लुकिंग क्यूट, बेसिकली इट इज़ नॉट लुकिंग क्यूट एट ऑल ऑन हर। और ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब जो उनका पार्टनर है, इतना ज्ञान देने के बाद शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हर पार्टनर गौरव खन्ना, जिसने कि बिग बॉस के घर में हो या बंदा कहीं भी जाता हो, हमेशा ही हैज़ पुट हिज वाइफ ऑन अ पेडेस्टल एंड गिवन हर सो मच रिस्पेक्ट। एंड आकांक्षा इज़ वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि गौरव के फैंस मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैंने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहा। नो, वो गौरव के साथ इतनी पार्टीज़ में दिखती है, पूरा फीड भरा रहता था एक टाइम पे। अगर इतना ही बुरा लग रहा था आपको तो आप इतनी पार्टीज़ में, इतनी जगहों में गौरव के साथ क्यों घूम रही थी? आप मना कर देती कि नहीं भाई, मुझे तो अभी ये सेपरेशन फेज़ में हूँ, मुझे कंसिडर करना है, मुझे अपनी मैरिज में आगे कंटिन्यू होना है या नहीं होना है ये सोचना है। सो पूरा फेम भी लिया और बिग बॉस के घर में भी गई उसी टाइम पे, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग, वी आर ऑल कैलकुलेटिंग ना, व्हेन शी सेड कि हम इतने टाइम से अलग हैं, तो फिर वो बिग बॉस के घर में क्यों गई? फिर वहाँ पे उन्होंने ऐसे क्यों शो किया कि शी इज़ सो मच इन लव विद गौरव, फिर इतने इंटरव्यूज़ दिए बाहर, ठीक है, और अभी भी आप आज गौरव खन्ना की वाइफ के उस पर ही ज़्यादा फेमस हो रखे हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके बेचारे पति की पूरी, मतलब एक तरह से बेइज्जती है, ये इंसल्ट है, मैरिज की भी इंसल्ट है, अपने पार्टनर की भी इंसल्ट है, और दुनिया के आगे फिर ऐसे प्रिटेंड करना कि नहीं भाई मैं तो अपनी मैरिज को लेके मतलब बड़ी सीरियस रही हूँ। ये सब तो आप बाहर आके भी कर सकते थे और डिवोर्स लेके भी आप कर सकते हो, बट घर के अंदर रहते हुए भी एक बाइसेक्सुअल एंगल प्ले करना और साथ में किसी के साथ फ्लर्ट करना, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी चॉइस ऑफ पर्सन से, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम शी इज स्टिल somebody's wife legally, as well as when वो घर पे आया था, when he came to the house, then also she was smiling so much and she was like मेरे से बात करना और उसे क्यों, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि she wanted to separate from Gaurav or she's unhappy seeing him, she is so happy seeing him। और इतना प्यार दिखा रहे हो भाई, गौरव तो चलो दिखा रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी क्लियर कि आई विल सपोर्ट माई वाइफ और मैं अपनी वाइफ के साथ जब तक हूँ जब तक उसके साथ रहूँगा,
बट वो तो सारी दुनिया में कह रही है ना कि मुझे नहीं रहना, मुझे सेपरेट होना है, देन वाई शी शोइंग सो मच लव एंड कंसर्न या इवन स्वीटनेस. मतलब अगर आपको किसी से डिवोर्स लेना है तो आप ऐसे तो नहीं होगे. देर इज सम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई मैं किसी को इतना सुना रही हूँ इतना ज़ोर ज़ोर से, तो मैं खुद क्या कर रही हूँ. Am I being faithful? Am I showing the world that I'm being faithful to my husband and I am still someone's wife? And मैंने आज एक vlog भी देखा था गौरव का. I saw his mother in that vlog. She looked like such a simple woman, so supportive. And गौरव एक रेसिपी के बारे में बता रहे थे. It honestly looked like, being an intuitive reader I'm saying, being an energy reader I'm saying this. ये मैं उस कैपेसिटी से बोल रही हूँ. Again, somebody might not agree with me, some people might not, but doesn't matter, and somebody will definitely agree with me. But I feel कि गौरव की आंखों में एक पेन दिखता है. He looks sad because he has always been so respectful to his wife. और फिर बदले में जब किसी को ये मिलता है पब्लिकली, इट्स वेरी सैड. तो क्या मायने हैं एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड होने के. फिर ये भी कहा जाता है ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो फेक कर रहे हैं, मतलब उनका लव ट्रू नहीं है. क्या होता है लव? पूरी दुनिया के सामने अगर आप किसी को इतनी इज्जत दे रहे हो, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या ये लव नहीं है? इसमें एक्टिंग क्या है? इसमें एक्टिंग कहाँ से आई? क्या ज़रूरत है गौरव को ये करने की? गौरव खन्ना को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से एंड दिस इज़ वेयर आई विल क्लोज माय opinion wala video. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to them.